दोस्तों, महिलाओं का सुबह से लेके शाम तक कितना काम होता है और हम खुशी खुशी कर भी लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि इतना सारा काम कर ही लिया। लेकिन दोस्तों, कुछ काम ऐसा होता है जैसे कि क्लीनिंग के बारी जब आती है तो हमें डर लगता है कि कभी कभी क्लीनिंग करते हुए हमें बहुत सारा ताकत लगानी पड़ती है और हमें बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाती है। तो आज ऐसा कुछ टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि काम को बहुत ही आसान कर दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले टिप्सों की इस दाल को लेकर। ये है मूंग की दाल और इसको हम भून रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, दाल में जो कीड़ा वगैरह लग जाती है, बहुत दिन तक अगर रखना चाहते हो मूंग की दाल जब हम बनाते हैं तब तो इसको भून लेते हैं ना। तो आप अगर बहुत दिन तक रखना चाहते हो तो सारे दाल को इस तरह से भून लो जिस तरह से बनाते टाइम भूनते हैं। भूनने के बाद इसको एक कोई भी बर्तन में डाल दिया और इसको ठंडा होने तक वेट करूँगी। ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही कंटेनर में डाल दूँगी। तब देखोगे ज़रा सा भी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। और दूसरा क्या है कि आप जब बनाते हो ना तब आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप धो लो और इसको बना लो। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। तो ये तो हुई मूंग की दाल की बारी, लेकिन और भी तो बहुत सारा दाल होती है। और फिर जैसे कि चने होती है, मटर होती है, ये सब चीज़ भी तो रखना है क्योंकि अभी जो गर्मी और बरसात का मौसम है, कीड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, जैसे ये है काले मटर। तो इसको मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाया सरसों का और इस तरह से सारे दाल में लगाऊंगी। अगर इस तरह से लगा लेते हो ना तो ये दाल महीनों क्यों साल भर रहेगा, फिर भी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास दाल ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा लोगे और इस तरह से आप ऑयल लगा लोगे, उसके बाद कंटेनर में रखोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत दिन तक चलेगा, कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। ये टिप्स आप करके देख सकते हो। बहुत ही अच्छा टिप्स है क्योंकि ये मैं खुद से करती हूँ, यानी कि मैं खुद करती हूँ। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो ये जैसे कि मसाले हैं, अभी आ रही है जैसे कि कुर्बानी। तो ये सब मसाले हम करते हैं और कुर्बानी के बहाने होते हैं और उसी बहाने से हम साल भर के लिए मसाले कर लेते हैं। लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, इसमें तो मिट्टी वगैरह नहीं रहती है, वो फ्रेश रहता है। लेकिन ये जो धनिया है हम इस तरह से झाड़ लेते हैं। झाड़ने के बाद भी ये क्लीन नहीं होता है क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है। तो मिट्टी या फिर जो पत्थर है ना, तो छोटे छोटे पत्थर भी रहता है। तो इसको किस तरह से धोना चाहिए, धो तो हर कोई सकता है लेकिन इसका धोने का भी तरीका है क्योंकि हम जो एक्सपर्ट हैं, हम जो हम सब महिला हैं ना, तो ये कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ नई गृहिणी होते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये टिप्स। तो इस तरह से हम हाथों की मदद से ना अच्छा से रगड़ रगड़ के इसको धोऊंगी और 3-4 बार ज़रूर धो लूँगी। अब देखिए, ये जो छन्नी गमले होती है या फिर इस तरह की जो थाली होती है छेद वाली, तो इस तरह से हम पानी को निकाल सकते हैं। इस तरह से हम पानी निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये धनिया क्लीन नहीं होगा। तो कैसे क्लीन होगा, आप सब स्किप ना करके देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, मैं 3-4 बार उसी तरह से धो लिया था और बाद में ना इस तरह से हम हाथों की मदद से छान कर उठाएंगे तो देखोगे नीचे जो पत्थर या फिर मिट्टी है ना, वो नीचे बैठ जाती है और हमारी जो धनिया है वो फ्रेश होती है। ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर है, मिट्टी है, मैंने किसी भी तरह से ये खा नहीं सकते हैं। अगर हम इसको पीस लेते थे ना तो ये जो पूरा मसाला हमारा बर्बाद हो जाता। तो इस तरह से हाथों की मदद से छान के उठाओगे तो एकदम से क्लीन हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी, यानी कि अगली टिप्स। तो सिंक में क्या होता है, इस गर्मी या फिर बरसात के मौसम में नीचे से रात में कीड़ा, छोटे छोटे कीड़े या फिर जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच भी आते हैं। तो अगर हम खाना बनाने के बाद जब हम सोने जाते हैं तो इस तरह से कोई भी पाउडर आप जो यूज़ करते हो वही पाउडर थोड़ा सा छिड़क दीजिए यहाँ पे और थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर इस तरह से। उसके बाद इसमें पानी डालना नहीं है। उसके बाद देखोगे धीरे धीरे आपके घर से कॉकरोच या फिर कोई भी कीड़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सिंक है, सिंक की छेद से आती है कीड़ा या फिर कॉकरोच। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली क्लीनिंग टिप।
तो यहाँ पे मैं मिक्सचर मशीन लिया है और बहुत ही गंदा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्क्रबर, और स्क्रबर में आप जो टूथपेस्ट है ना कोलगेट, तो कोलगेट का यूज़ कर सकते हो। कोलगेट से आप इसको क्लीन कर सकते हो, लेकिन आज मैं कोलगेट से क्लीन नहीं करूँगी। मैं किसी और दूसरे लिक्विड से क्लीन करूँगी, क्योंकि ये बहुत गंदा हो चुका है। और इसमें जो छेद है ना, इस छेद को भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो बर्ड्स होती है, तो बर्ड्स की मदद से आप इसके अंदर घुसा के क्लीन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये जो जितने सारे छेद है उसको इस तरह से क्लीन कर लूँगी। अब देखिए ये तो क्लीन हो चुका। अब जो ऊपर वाली पार्ट है उसको किस तरह से क्लीन करूँगी। बहुत कोई इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ को क्लीन करना नहीं चाहते हैं कि डर लगता है इसीलिए, लेकिन दोस्तों आज मैं सेफ्टी के साथ आपको ये क्लीन करना बताऊंगी, जो कि कोई भी कर सकता है बहुत ही आसानी से, और इसमें कोई भी डर नहीं रहेगा। और ये जो प्लग की जगह है ना, तो ये भी बहुत ही गंदा हो चुका है। शायद आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बहुत ही गंदा हो चुका है। और ये जो मैंने लिक्विड की बात की ना, तो इसी लिक्विड को लगाते ही आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से, आपके ज़रा सा भी टाइम नहीं लेता है। एक बार लगाने से ही ये क्लीन हो जाता है। और इसी लिक्विड से मैं ये जो मिक्सचर मशीन है पूरा को क्लीन करूँगी। और ये जो वायर है ना, तो वायर को भी एक बार इस तरह से रगड़ लिया और एक बार में ही ये क्लीन हो गया। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही गंदा था, तो ये क्लीन हो चुका है। अब इस वायर को सबसे पहले समेट लूँगी, समेटने के बाद इस मशीन को क्लीन करूँगी। तो मैं जैसे कि बताया कि सेफ्टी के साथ कोई भी कर सकता है, इसीलिए दोस्तों ये जो छेद है ना, तो छेद में मैं इस तरह से सेलो टेप, ब्लैक टेप, कोई भी टेप हो आप इसमें बंद कर सकते हो। तो सेलो टेप से लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से पूरा छेद को मैं एक राउंड कर लिया, यानी कि बंद कर लिया। अब देखिए ये तो अच्छे से बंद हो चुका है, इसमें और कोई डर नहीं है। अगर हम पानी भी डालें ना, तब भी कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए ये जो ऑन ऑफ करते हैं ना, तो उसी जगह को भी बंद करना है, उसी जगह को बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें भी मैं सेलो टेप लगा लूँगी। अब एकदम से सेफ्टी बन चुका है। अब जो लिक्विड की बात की है उसको अच्छे से मैं डाल दूंगी। तो मैं बहुत ही अच्छे से, यानी कि थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि मेरी जो मशीन है ना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो अब उसी लिक्विड को डालने के बाद मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद देखिए लिया है एक स्क्रबर, और हाथ देते ही ना ये क्लीन हो जाता है। और ये जो एक बार में क्लीन हो जाता है तो खुद को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, और इसी लिक्विड को देने के कारण ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। एक बार इस तरह से रगड़ती हूँ और एकदम चकाचक हो जाता है। और इसमें देखिए जो लिक्विड मैंने डाला, तो ये जो छेद है ना, छेद में अंदर घुस सकती थी, तो प्रॉब्लम भी हो सकता था। तो लेकिन दोस्तों जो मैंने बंद किया है ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको डर लगता है ना, तो आप ज़रूर यही टिप्स को आजमा सकते हो। पहले जो छेद है उसको बंद कर लीजिए, और फिर आप जिस तरह से क्लीन करते हो आप क्लीन कर सकते हो। लेकिन ये जो लिक्विड है, इसके बाद से आप तो इसी लिक्विड से ही क्लीन करने वाले हो, गारंटी से कह सकती हूँ। तो चलिए अब इसमें मैंने डाल दिया पानी। देखिए अब कोई झंझट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने सारे छेद को बंद कर रखा है। अब चलिए सूखा कपड़ा से इसको पोंछ लूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो चुका है। जो हमारी शरीर की ताकत है वो भी नहीं लगा, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। अब चलिए पोंछने के बाद इस टेप को मैं उतार लिया, और उतारने के बाद ये तो चकाचक हो चुका है। अब जो वायर है ना, तो लास्ट में आप वायर को भी पोंछ लीजिए, ताकि ज़रा सा भी पानी ना रहे, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो ये खतरा हो सकता है। इसीलिए ज़रूर पोंछ लीजिए सूखे कपड़े से। उसके बाद इस तरह से लपेट लिया, और ये जो महिलाओं के पास जो क्लिप रहती है ना, उससे चिमटा वाला क्लिप है उसको मैं
इस तरह से अटैच कर लिया। अब देखिए ये जो लिक्विड है तो ये हर किसी को पता है, ये है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र हर किसी के घर में रहता है, तो सैनिटाइज़र से आप क्लीन करोगे तो देखोगे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, और ज़रूर क्लीन करने के बाद ढक कर रखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।